नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों कि 17 से 28 दिसंबर 2024 खासकर 5 राशियों के लिए ज्यादा लकी साबित होगा। एक और खास बात, इसमें 3 राशियों में 100% ब्रेकअप के योग भी बनेंगे। आपको यह भी बता दूं कि यह सारी स्थिति होगी क्यों, वो भी आप जानें। सबसे पहले इस ग्रह गोचर को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा काम वो नहीं है। आज के समय में क्या हो रहा है, अधिक से अधिक लोग सबसे पहले अपना प्रचार करते हैं, उसके बाद फिर वो बात करेंगे जो तुम्हारे लिए लाभदायक है। लेकिन मेरा काम है कि सबसे पहले आपके लाभ की बात करना, उसके बाद कोई विषय को रखना। तो सबसे पहले ये जानिए कि वर्तमान के समय में शुक्र मकर राशि में, वर्तमान के समय में मंगल कर्क राशि में। होरा पाराशरीय ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि जब भी मंगल शुक्र के सीधे संबंध में आते हैं या फिर जिन लोगों की कुंडली में शुक्र मंगल की युति है, वो लोग 100% एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। अगर उनकी कुंडली में अष्टम भाव में, 12वें भाव में, तीसरे भाव में या दूसरे भाव में मंगल शुक्र से युत है या दृष्टि से युत है, तो 100% मैं लिख कर दे सकता हूं वो व्यक्ति थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा होगा। भले ही वो शादीशुदा हो, उसके एक्स्ट्रा अफेयर होंगे ही। ये बात मेरी ध्यान रखना, नोट कर लो अभी। तो आप इस बात का ध्यान दें कि मैं जो कह रहा हूं वो 100% सत्य है। किसी कारण से कह रहा हूं ये भी जानते होंगे। अब आपको ये बता दूं, यदि आपके रिलेशन खराब चल रहे हैं, रिलेशन में ब्रेकअप चल रहा है, पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये जरूर जानना चाहिए कि वो व्यक्ति आखिर ऐसा कर क्यों रहा है और उसको सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके रिश्ते टूट रहे हैं तो आप अपनी और पार्टनर की रीडिंग करा के ये 100% जान सकते हैं कि उन रिलेशन को जोड़ने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो वो आप फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से और हस्तरेखा के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मंगल कर्क राशि में बैठकर शुक्र को देख रहे हैं, लेकिन 17 दिसंबर के बाद 17 तारीख में होने वाला क्या है, सूर्य आपके पंचम भाव से, मतलब कर्क राशि से पंचम से निकलेंगे, तो यहां पर ये छठे में चले जाएंगे। सूर्य, आप ये बात भी जानना कि सूर्य यदि मकर से निकलेंगे तो वो कर्क राशि, सिंह राशि में, ये मकर से अगर निकलते हैं तो दशमस्थ, मकर से दशमस्थ, यहां पर शनि की जो एकादश भाव से दृष्टि दशमस्थ होती है वो वृश्चिक राशि पर होती है। तो ऐसी स्थिति में अधिक संभावना बढ़ जाती है कि इस समय में कर्क राशि का और मकर राशि का यदि संबंध है, यदि लिविंग रिलेशनशिप का संबंध है या मैरिड लाइफ में संबंध है या थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर संबंध है, तो ये समय उनको बहुत ज्यादा फोर्स करेगा, उनको सताएगा, उनको आपस में मिलने के योग ज्यादा बनाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल कर्क में बैठकर यहां पर आपके संबंध को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आपकी इच्छाएं बहुत होंगी। अगर आप कर्क राशि के हैं तो मैं आपको यह भी बता दूं कि इस समय में 17 से 28 के बीच आपके फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा प्रभावित रहने वाले। दूसरी बात, आपकी इच्छाएं ज्यादा होंगी, आपकी कामनाएं बहुत ज्यादा आपको प्रभावित करेंगी। कुछ जानने की इच्छा, कुछ छूने की इच्छा, ये इच्छाएं आपकी ज्यादा प्रभावित होंगी। ध्यान रखिएगा, कर्क राशि वाले वो जातक
वो जातक कर्क राशि के जो किसी से बेतहा मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वर्तमान में उनका ब्रेकअप चल रहा है, तो एक नहीं 1000% ये बात जान लेना कि कर्क राशि वाले जातक को असहनीय वेदना और पीड़ा इस समय में होगी। और आपको ये भी बता दूं कि इस समय में 22 तारीख के बाद पार्टनर के रिटर्न वापसी के योग भी कर्क राशि के ज्यादा रहेंगे। अन्य वो कोई भी राशि हो, कर्क राशि में यदि जुड़ा हुआ संबंध है, वो थर्ड पार्टी का रिलेशन है, तो वो 28 से पहले एक बार जरूर वापसी करने वाला है। एक और खास बात, इस समय में मकर राशि वाले जातक थोड़े से घमंडी होंगे, थोड़े से अकड़ू स्वभाव के भी होंगे, लेकिन इनके अंदर इस समय में प्रेम को पाने की इच्छा ज्यादा होगी। चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप में हो, चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, चाहे वो विशेष रूप से मैरिड लाइफ में ही क्यों ना हो, इस समय में आपको बहुत ज्यादा अपने पार्टनर से मिलने की इच्छा होगी, पार्टनर के साथ में घूमने की इच्छा ज्यादा होगी, और ये समय आपको आपके संबंध की ओर ज्यादा प्रभावित भी करेगा। तो वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय में मकर राशि वाले वो जातक जो कहीं ना कहीं वाहन लेना चाहते हैं, भूमि लेना चाहते हैं, या फिर कहीं विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय थोड़ा सा लकी है। लेकिन वो विदेश की यात्राओं के लिए, वो पार्टनर के साथ घूमने के लिए, लेकिन भूमि का क्रय विक्रय करना अच्छा है, लेकिन इस समय में ग्रह आदि प्रवेश की स्थितियां ज्यादा प्रभावित नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं मैं आपको ये बता दूं कि 100% ये 4 राशियां प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, किसी भी हद तक। तो कर्क राशि, मकर राशि और ज्यादा कुंभ राशि वाला जातक भी इसमें ज्यादा एंजॉय करता हुआ नजर आएगा, अपना पैसा लुटाता हुआ नजर आएगा। इस समय में कुंभ राशि वाला जातक भी प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो कर्क, मकर और कुंभ राशि, इसमें कुंभ और सिंह के मिलने के योग ज्यादा रहेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये समय थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए भी अच्छा है और लिविंग रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है। इस समय में आपको आपके पार्टनर से मिलने के लिए ये समय प्रभावित ज्यादा करेगा, ध्यान रखिएगा। तो मकर में, कुंभ में, कर्क राशि में, और आप ये देखेंगे कि इस समय में आप इस चीज को भी नोटिस करेंगे कि वृषभ राशि वाला भी जातक पिपासु हो रहा है, मिलने के लिए थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेकर चिंतित है। तो मकर, कुंभ, कर्क और वृषभ। और आपको ये भी बता दूं कि इस समय में तुला राशि वाले जातकों के वो संबंध जुड़ेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ध्यान रखिएगा। ये तुला के लिए भी काफी लकी समय होगा, काफी श्रेष्ठ समय होगा। इस समय में पार्टनर स्वयं कॉल करेगा, मैसेज करेगा, अपनी ओर से अपनी गलतियों को महसूस करता हुआ भी नजर आएगा। तो ये तुला के लिए भी ज्यादा लकी है। तो मैंने आपको बताया कि ये मकर, कुंभ, तुला, कर्क और वृषभ, इन 5 राशियों के लिए ये समय ज्यादा लकी साबित होगा, ज्यादा श्रेष्ठ साबित होगा, ज्यादा प्रभावित करने वाला ये योग रहने वाला है। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। इस समय में ये 5 राशियां ज्यादा एंजॉय करती हुई नजर आएंगी। एक बार फिर सुन लीजिएगा, कर्क, मकर, कुंभ, तुला और वृषभ, इन राशियों के लिए ये समय एंजॉय भरा रहने वाला है। संबंधों में प्रेम बढ़ेगा और संबंध काफी क्लोज होते हुए, करीब होते हुए नजर आएंगे।
3 राशियों में यहां पर ब्रेकअप की स्थितियां बन रही हैं, ये भी जाने। तो जैसे ही सूर्य वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे तो अधिक संभावना इस समय में होगी, वो विशेष होने वाली है, उसका ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति सिंह राशि वाले जातकों की रह सकती है। सिंह राशि में ब्रेकअप होने की संभावनाएं उन लोगों की ज्यादा प्रभावित होंगी जिनके वर्तमान में बहुत क्लोज, बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं। उन लोगों के ब्रेकअप होने की संभावना इस समय में ज्यादा होगी 17 से 28 के बीच। आप ये भी देख सकते हैं कि मैरिड लाइफ का पार्टनर सिंह राशि का हो सकता है कि आपसे अलग होकर थर्ड पार्टी में जुड़ा हो, और आपको कहीं ना कहीं सिंह राशि वाला जातक बहुत कुछ सुनाता हुआ नजर आए और आपको ये भी पता हो कि मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी में जुड़ा है। एक और खास बात, इस समय में सिंह राशि वाले जातक थोड़े से उग्र स्वभाव के दिखाई देंगे। तो यहां पर आप ये भी देखेंगे कि मिथुन राशि वाला भी जातक इस समय में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की ओर मुड़ता हुआ नजर आएगा, और ब्रेकअप की संभावना आप जरूर देखेंगे कि इस समय में ब्रेकअप 100% ब्रेकअप के योग सिंह मिथुन राशि में। और इस समय में आप ये भी देखेंगे कि खास रूप से वृश्चिक राशि का वो संबंध टूट सकता है जो लिविंग रिलेशनशिप में है, जो अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने को तैयार था, उसका पार्टनर ही उसे धोखा दे सकता है। तो ऐसी स्थितियां इन राशियों में प्रभावित होंगी। अब आपको ये बता दूं कि ये 100% जो मैं कह रहा हूं ये उन्हीं के साथ में लागू होगा जिनकी पंचम भाव की स्थिति बिगड़ी नहीं है, जिनका सप्तम भाव अच्छा है, जिनका एकादश भाव से संबंध है, और राशिकृत शुभ ग्रह की महादशा अगर चल रही है तो 100% आपके साथ वही होगा जो मैंने आपको बताया है। यहां पर ये बात भी जान लीजिए, अगर आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, थर्ड पार्टी रिलेशन में, व्यापार में, बिजनेस में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उस समस्या का आपको समाधान यहां से जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही।